जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे, जो कि आप ही भेजे हुए वो ब्लेस्ड सत्संग हैं जो कि मेरे द्वारा सुनाए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैंने पहले भी सत्संग भेजा था, शायद वो हो नहीं पाया था अच्छे से, तो वो अभी तक हो नहीं पाया अपलोड। तो मैंने सोचा कि गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो मेरे को बहुत वो लगता है कि मतलब होता है कि चलो, मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दोबारा से अपना सत्संग भेजती हूँ। तो अब ये संगत जी जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है। और संगत जी, मैं खुद बहुत नर्वस होती हूँ, पता है, जब भी सत्संग शेयर करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है। कोशिश करूँगी कि मैं अपना अच्छे से सत्संग शेयर कर सकूँ। गुरुजी प्लीज़ हेल्प करना, जो भी मैं बोलूँगी वो गुरुजी ही बुलवाएंगे मुझसे। संगत जी, जय गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ। मेरी जर्नी मतलब स्टार्ट हुई है 2019 में। मुझे किसी के यहाँ से मतलब सत्संग का इनविटेशन आया था। तो मैंने सोचा था कि मैंने जाना तो ज़रूर है यहाँ पर, उनके यहाँ पर। तो मैं उनके घर टाइम पर पहुँच गई। मैंने पहली बार वहाँ पे संगत जी गई। मैं नहीं जानती थी कि कौन है गुरुजी। मेरे को नहीं पता था संगत जी, मैं गुरुजी को नहीं जानती थी कि कौन से हैं गुरुजी। मैंने कभी भी नहीं सुना था, कभी देखा नहीं था उनको, और ना ही मुझे कुछ पता था। तो मैं उनके घर गई संगत जी। मैंने वहाँ पर पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा, कैसे सत्संग हुआ, बिल्कुल शांति से मैंने वो देखा। और मैंने फिर देखा कि लंगर प्रसाद ये जो होता है वो खुद खाना होता है और पूरा कंप्लीट यानी कि फिनिश करना होता है। और संगत जी, ये सब मैंने किया। फिर मुझे लास्ट में ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। गुरुजी का ब्रेसलेट मिला, जो कि मैंने घर में ला करके अंदर बंद करके एक बॉक्स में बंद करके रख दिया। वो मेरे पास पड़ा रहा। जब मैं सफाई करूं, देखूं एक बार, फिर रख दूं। और संगत जी, मैं मतलब रख देती थी साइड में ना, क्योंकि मैं सच बताऊं तो संगत जी उस वक्त ना मुझे डर लगता था। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, बट मुझे ना डर लगता था। मुझे लगता था कि पता नहीं, देखने के बाद ना एक अलग सी फीलिंग नहीं होती है, वो डर वाली फीलिंग, मुझे वैसी फीलिंग आती थी देखकर। फिर मैं ना धीरे धीरे वो हुआ, जब मुझे पता चला व्हाट्सएप पे जो एक दो फ्रेंड्स थी जो नॉन, वो स्टेटस लगाते थे, जिनके सत्संग पे गई थी वो भी स्टेटस लगाते थे। तो ये शुक्राना, मैंने ये सब लिखना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा धीरे धीरे टाइम ऐसा आता गया, पता नहीं क्यों एकदम से ना मतलब फैमिली में ऐसे सर्कमस्टांसेस होते गए जैसे कि ना एक मैं स्टार्टिंग से मतलब
खुश होते ना, एक हैप्पीनेस नहीं थी मुझे ना, मतलब अंदर से एक अजीब सा डर, हमेशा डिप्रेशन और नेगेटिविटी सोचने वाली गंदी थी। मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ, हर चीज़ में नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ सबसे पहले ढूंढती थी, मैं निकालती थी, मतलब मैं ऐसी थी। इवन अगर मेरे बच्चे मेरे मतलब यहाँ से वहाँ तक भी गए ना, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो तब भी मुझे नेगेटिविटी, मतलब कुछ ना कुछ हर चीज़ में संगत जी नेगेटिव निकालना ही है। किसी को खांसी आ गई तो उसके लिए भी कुछ नेगेटिव निकाल लूँगी। मतलब मैं इतनी नेगेटिव बन गई थी संगत जी, इतनी नेगेटिव हूँ मैं। मेरे को बड़ा लगता था कि अरे धीरे धीरे ऐसे हालात हुए, डिप्रेशन अंदर से कुड़ती रहती हूँ संगत जी, अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिवपन तो आप में भरेगा ही भरेगा। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। शायद फिर मैंने एक बार व्हाट्सएप पे जब मैं गुरुजी के सत्संग मैंने देखने शुरू किए, वो देख के संगत जी सुने तो सुनती थी थोड़े बहुत, तो एक बार मैंने पूरे दिन में वही सुनती रही, वही देखती रही कि चलो देखे तो। फिर संगत जी देखते देखते मतलब मेरे को एकदम से ना जैसे आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे कि उनके सत्संग सुन के बड़े मतलब उसके बाद एकदम से मेरे मन से ना अंदर से जैसे निकला, जैसे कि वीर जी हेल्प, ऐसे निकला वीर जी हेल्प। तो उस दिन मुझे लगता है कि मैं सुबह उठी हूँ, रात को सोई, सुबह उठी तो मेरे को ना अंदर ऐसी फीलिंग हुई जैसे तबीयत मेरी ठीक नहीं है। वहाँ से उठते ही संगत जी मैं सबसे पहले गई, इधर उधर अंदर बाहर जाऊँ, मुझे अजीब सा कभी से हुआ नहीं संगत जी, वैसे वो होने लग गया। मैं अंदर बाहर हुई, फिर मेरे को गुरुजी ने थोट डाला, मैं सीधा गई। वहाँ से मैंने बॉक्स में से संगत जी ब्रेसलेट निकाला और मैंने पहन लिया, मतलब हाथ बंद कर लिया क्योंकि वो लूज था और मुझे आया नहीं था मेरे हाथ में। तो मैंने हाथ में ऐसे बंद कर लिया मुट्ठी में, और मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया कि मेरे को ना अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे ना डॉक्टर के पास लेकर के चलो। पता नहीं मुझे एक दिन पहले फीवर भी था। मैंने कहा ठीक है। हम हॉस्पिटल गए फोर्टिस दिखाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है आपको फीवर था तो आपको फीवर वगैरह का रूटीन चेकअप करके उन्होंने मुझे बीपी शुगर जो भी मतलब चेक कर लिया उन्होंने, बीपी वगैरह उन्होंने मुझे दवाई दे करके भेज दिया। फिर हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में फ्रूट्स वाले खड़े थे, तो संगत जी हम मॉर्निंग में गए थे तो मैंने कहा चलो हम फ्रूट्स ले लेते हैं। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं देखते हैं, चलो तो मैं ड्राइवर से मंगा लेंगे, चलते हैं घर चलते हैं। तो फिर उनका मन हुआ चलो रुक जाते हैं। तो मुझे ये पता था शिव जी का रूप है गुरुजी, तो वहाँ पर मैं रुकी, वहीं सामने शिव जी का मंदिर। अब संगत जी शिव जी का मंदिर था सामने, मैं देखूं, मैंने बोला अरे ये तो गुरुजी हैं, मतलब मुझे लगा तो गुरुजी हैं, मतलब हाथ में है तो हेल्प कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं संगत जी, मतलब दिमाग में मतलब संगत जी बट ऐसे था ही नहीं मैं अंदर जाऊं, और ऐसे आया ही नहीं दिमाग में, अंदर भी नहीं गई। फिर मैं आ गई वापसी, हम लोग घर आ गए, 2-3 दिन ऐसे मेडिसिन ली, तो मुझे ना ऐसे कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था ये मेरे साथ। ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना कुछ तबीयत सही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी। इससे पहले क्यों हो गई, मेरे एकदम से माइंड में प्रेशर क्यों आया संगत जी, मैं एक चीज़ आपको सुनाती हूँ। पहले मैं मार्च में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, ठीक है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, एकदम से होली वाले दिन हम उनको हॉस्पिटल मतलब 23 में लेकर के गए। उस दिन होली वाला दिन था, रोड्स खाली थी, मैं उनको लेकर गई फोर्टिस, वहाँ पर उनको एडमिट किया, 1 दिन रखा।
कोई तकलीफ़, कोई कुछ भी नहीं था संगत जी, नॉर्मली सब कुछ सही था, सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ ठीक आया। लेकिन मेरे को दिमाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन हो गई कि वो घर पर मतलब घर पर आए, ठीक ठाक आ गए। उसके बाद अप्रैल में फर्स्ट वीक में उनकी हुई, तो अप्रैल में 4 अप्रैल को बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, हाई फीवर, और उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। उसको भी संगत जी फोर्टिस लेकर के भागा करा, और हम इतने ज़्यादा टेंस हो गए ना संगत जी बेटे के टाइम पर कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी, मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन हुआ। फिर मार्च अप्रैल, फिर मई में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वही प्रेशर टेंशन मेरे को ज़्यादा हो गया कि क्या हो गया। तो मेरी तबीयत संगत जी मेरी मतलब अप्रैल मई में ख़राब हुई, और मेरे मई में मेरे हाथ में मैंने गुरुजी को, जैसे कि गुरुजी ने मेरे को जो ब्लेस किया था, वो मैंने ब्रेसलेट मेरे पास था ही। बस फिर मैं 40s का राउंड लगा, मैं इमरजेंसी में संगत जी 3-4 बार हॉस्पिटल होकर के आई हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी कि हो क्या रहा है। फिर गुरुजी ने थॉट डाला मेरे माइंड में कि भाई मंदिर शायद जाऊँ, बड़े मंदिर, वहाँ का लंगर प्रसाद खाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मेरे हस्बैंड लेकर के गए मुझे वहाँ पर। मतलब जाने इसके वहाँ पर ऐसा, मतलब मैं कहूँगी ऐसी चीज़ है ना संगत जी, क्या ही है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। वहाँ पर अंदर जाते ही मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, पता नहीं क्या शक्ति है अंदर, मतलब सब कुछ आप भूल जाते हो। एक क्या पॉजिटिव चीज़ है अंदर, जैसे हम सब अपनी नेगेटिविटी वहाँ पर जैसे ख़त्म होती जाती है आपकी। जैसे जैसे आप वहाँ जाते हो, लंगर प्रसाद चखते हो, सब नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलती जाती है और सब पॉजिटिविटी में बदल जाता है। वो हुआ, वहाँ से मैं घर आई, ठीक रही। और फिर हमने, गुरुजी ने मतलब हमें घर ब्लेस किया, हमने ले लिया था घर। तो मैं यही सोचती आ रही थी कि पता नहीं मेरी तबीयत कैसे ख़राब हुई, ना ऐसे कभी ख़राब हुई, ना मैं अपने घर को सजा पाऊँगी कि नहीं सजा पाऊँगी, अपने नए घर में कैसे जाऊँगी। क्योंकि संगत जी इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन वाला हुआ था ना, मुझे ऐसा वाला हुआ था ना कि ना मैं टीवी देख रही थी, मुझे ना जैसे ना लोग मतलब ऐसे लग रहे जैसे लोग मतलब एक मेंटल लोग लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे टीवी में भी मुझे अजीब टाइप की फीलिंग होती थी, सबको देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लगता था, मतलब मेरे दिमाग में क्या हो गया था, मैं वो वर्ड्स में नहीं बता सकती संगत जी आपको। जैसे जैसे टाइम निकला, फिर एक बार जब मैं मंदिर मतलब बताया कि मैं गई, आने के बाद मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि उसमें ये आया कि एक हस्बैंड मतलब एक वाइफ की तबीयत ख़राब थी, तो हस्बैंड 15 दिन मंदिर गए और ठीक हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड नहीं जा सकते तो मैं तो जा ही सकती हूँ ना, मैं ही चलती हूँ 15 दिन मंदिर, तो मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर मेरा वो जर्नी मंदिर की 15 डेज़ की स्टार्ट हुई। अब मुझे ये नहीं पता था कि बुधवार और मंगलवार को मंदिर जो होता है वो बंद होता है। फिर मेरे को ये भी मैसेज मिला कि मंगल बुध वाला जो मैंने कोई सत्संग सुना था, उसमें था कि हम बाहर से मत्था टेक कर आ गए थे, बंद था फिर भी बाहर से मत्था टेक कर आ गई। मैंने वो भी मतलब जब समझ में आता था कि टेलीपैथी क्या होता है, कैसे गुरुजी समझाते हैं, कैसे गुरुजी बताते हैं टेलीपैथी क्या होता है, कुछ भी नहीं जानती थी संगत जी मैं। तो गुरुजी अपने आप माइंड में डालते गए। मैंने 15 दिन स्टार्ट किया। पहले मैं जाती थी संगत जी, और मैं वहाँ पे पहले जाती थी तो मैं क्या करती थी ना कि मैं अपने लिए सामान लेकर के जाती थी।
जैसे क्योंकि मैं रुई में रहती थी तो 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे लग जाते थे जाने में और 2.5 घंटे आने में। तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, हमें लगता था कि शायद बीपी लो हो रहा है कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता था। तो प्रॉपर खाना वगैरह कुछ स्नैक्स भी लेकर के जाती थी कि रख लो साथ में, कभी कुछ जाम हो कुछ हो तो खा तो पाओगे, तबीयत तब तक मतलब ऐसे तबीयत ना ख़राब हो जाए। ग्लूकोज वगैरह ये सब कुछ संगत जी में रख कर लेकर के जाती थी। वहाँ पर पहले दिन गई, कुछ यूज़ नहीं हुआ। नारियल पानी शायद मैंने एक आधा पिया होगा, पिया हो तो पिया हो, बाकी कुछ यूज़ नहीं हुआ। डर के मारे पी लिया कि चलो मैं ना पी लेती हूँ। रोज़ जाती थी लंगर प्रसाद चखती थी, धीरे 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 संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे चेंजेस आए हैं मैं नहीं जानती। धीरे धीरे रिकवरी होने लग गई, धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी संगत जी। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड टूर पर गए थे। मेरे घर में ना थोड़ा मतलब क्लीनिंग वगैरह, इतने टाइम से मैं बीमार, बच्चे बीमार, हस्बैंड बीमार, सब चल रहा था। मार्च से लेकर के मई जून में तो मेरे घर में मैंने लगा दिए थे लेबर लगाती थी हाउस क्लीनिंग के लिए कि चलो क्लीनिंग हो जाएगी। उस दिन मेरे ना सुध-बुध नहीं, मेरे को हिम्मत नहीं मैं कुछ करने की, मैं ऐसे ही पड़ी हुई बेड पर। उधर मैंने प्ले लिस्ट सत्संग की चलाई, वहाँ पर मेरे को मतलब 1 गिलास पानी भरकर मेरे डॉक्टर को बोला कि बेटा 1 गिलास पानी रख दे, तो नारियल पानी भी रख जा, पास में रख गई। पता नहीं कैसे सुध-बुध में मैंने उसको बोला, कुछ होश नहीं। 1 घंटा मैंने प्लेलिस्ट वो चलती रही और मैं पड़ी रही, मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे फ्रेग्रेंस भी गुरुजी की पहले आई थी। तो फिर मैंने वो उठ के, वो जब हो गया सब, प्लेलिस्ट जब ख़त्म हो गई तो समाप्ति हुई प्लेलिस्ट की, मैं उठी, मैंने वो 1 गिलास पानी पिया और साथ 1 गिलास वो भी पी लिया, नारियल पानी भी पी लिया। मैंने बोला बाबा जी आपने तो मेरा सत्संग ही करा दिया, मतलब प्रसाद भी पानी का भी जल का भी, मतलब और मीठा भी हो गया और नारियल पानी मीठा प्रसाद भी हो गया। ये रख कर उन्होंने मुझे सत्संग भी करवाया, मेरा करवा करके मुझे वो प्रसाद भी मेरे को पिला दिया। अब घर बैठे बैठे धीरे धीरे रिकवरी हुई। फिर हमको घूमने जाने का बहुत था, इतनी थक गई थी, इतनी मेंटली परेशान हो चुके थे ना संगत जी कि चलो यार चलते हैं घूमने के लिए। फिर जुलाई में आई थिंक गुरुजी ने हमें हिम्मत दी कि आके गुरुजी ने भेजा हमें, हम यूरोप गए घूमने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। मुझे लगा हाय मैं कैसे जाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की मतलब इतनी मेडिसिन दे दी थी, इसे तो मतलब डिप्रेशन है तो मेडिसिन तो मैंने थोड़े दिन खाई, फिर तो मेडिसिन भी नहीं खाई। फिर मैं डिप्रेशन की सोचा जा रही हूँ भी, चलो मतलब बाहर जा रही हूँ तो मैंने मेडिसिन तो रख ही लूँ, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ मतलब अगर हो गई तो ले तो लूँगी। पर इतना वो नहीं था। ठीक है जी, दवाई लेने के लिए भेजा, एक मिली और एक मिली नहीं, दूसरी केमिस्ट पे नहीं मिली। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी शायद दवाई लेना नहीं चाह रहे, और एक दवाई रख ली, वो भी मुझे पता है कि यूज़ नहीं होगी। संगत जी मैं वहाँ बैठती थी ना, तो मेरे को ना वहाँ बैठे बैठे पूरा मंदिर, 15 दिन मंदिर गई थी ना, जैसे मंदिर की जैसे समाप्ति हुई वैसे ही अगले दिन, जैसे एक दिन में हम चले गए थे, उतने में ही फुल मेरे 15 दिन की समाप्ति हुई और फिर हम लोग चले गए 1 या 2 दिन में। मैं वहाँ बैठती थी, तो वहाँ जब मैं बाहर गई संगत जी, तो मैं वहाँ बैठती थी मतलब आंखें बंद करके, तो मेरे को जैसे ना
मतलब ये हाथ जोड़ के गुरुजी को याद करना, मतलब पूरा बड़ा मंदिर, जैसे रोज बड़े मंदिर जाती थी तो पूरा जैसे वो नज़ारा दिखता था कि मैं वहाँ बैठ के भी मतलब बड़े मंदिर के दर्शन कर रही हूँ। मतलब मेरे को एक बार ऐसे वहाँ पे ना बीच में तबीयत ऐसी लगने लगी जैसे हाथ पैर हिलने लगे, तो वहाँ से एक लेडी निकली वहाँ से, उनके उसके गले में ना ओम का लॉकेट था। मेरा ध्यान उस लॉकेट पे गया और मतलब उस लॉकेट पे गया और फिर मेरे वो भी ठीक हो गई, दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैं परफेक्टली, हमारा ट्रिप हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाई नहीं खाई। बस वहाँ से गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके अच्छे से रखा और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, गुरुजी ने मेरे जो नेगेटिव बंदे, पूरे नेगेटिव पर्सन हैं, उसको गुरुजी ने ऐसे पॉजिटिव कर दिया ना संगत जी। मतलब अब किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कोई कुछ भी बोल दे, अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब इतना मन अच्छा रहने लगा ना संगत जी। और मतलब पूरा 360 डिग्री बाबा जी, गुरुजी आपको घुमा देते हैं संगत जी, और आपको बहुत ब्लेस करते हैं, और वो 100% करते हैं संगत जी, और पूरा ध्यान रखते हैं। और मुझे इतने टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे ना कि आप सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था, एक तो बहुत लेज़ी हूँ, आलसी हूँ। मतलब आज नहीं कल मैं उसके लिए बहुत सॉरी मांगती हूँ गुरुजी और संगत जी। मतलब गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी। मेरे को पहले तो ये लगता था कि मैं बोल नहीं पाऊँगी, मुझे आएगा नहीं। फिर चलो मैंने सोचा कि लिखती हूँ। मतलब संगत जी, फिर लिखना नहीं हो रहा मुझसे। आज गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को गुरुजी, मतलब संगत जी, मेरे बहुत सत्संग हैं। मेरा उसके बाद बर्थडे आया था, तो मैं गुरुजी को मतलब मंदिर जाने को थी कि मेरे को गुरुजी के मतलब दर्शन करने जाना है, चाहे जो मर्जी हो। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आऊँगी और कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ मुझे दे देना। मैं गई तो मुझे लगा कि शायद मुझे प्रसाद भी डबल मिल जाएगा, चाय प्रसाद डबल मिल जाएगा या कुछ ऐसा संगत जी, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो संगत जी मुझे या समोसा प्रसाद मिल जाएगा, मुझे डबल दे देंगे, या मुझे कोई स्वरूप कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं गई और वहाँ पर पहले तो गुरुजी ने संगत जी बहुत मतलब 10-15 मिनट मेरे को अंदर बिठाया, नहीं बाहर बिठाया, सॉरी। फिर उसके बाद पहले बाहर बैठे, फिर अंदर बैठे थे। तो मैं ये फील कर रही थी कि उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे गोदी में लिया। मतलब मैं छोटी सी हूँ, बिल्कुल छोटी सी, और छोटी सी बच्ची हूँ, और गुरुजी ने मुझे लिया है। और जिसका जन्म हुआ होता है गोदी वाली, मुझे गुरुजी ने गोदी में लिया है। और मतलब ग्रीन कलर के मेरे कपड़े हैं, गुरुजी वाइट स्वरूप में बैठे हैं और हाथ में मुझे लिया हुआ है। मेरे को गुरुजी ने वो चीज़ फील करवाई कि दिख रहा है ये जन्म हुआ है और तू मेरी गोदी में है। तो मैंने गोदी में लिया, और कुछ नहीं होगा तुझे, तू टेंशन ना ले, किसी चीज़ की टेंशन मत लिया कर, ऐश कर तू, ये फील करवाया मुझे। और वहाँ पे गुरुबानी शब्द चल रहे थे, तत्ती वान लागे पार ब्रह्म शरणाई। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे ना गुरुजी मेरी नज़र उतार रहे हैं, बिठा करके मेरी नज़र उतार रहे हैं। मतलब मुझे ना इतना स्पेशल फील हुआ ना, ये बेस्ट बर्थडे मैं बोलूँगी। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा जन्म हुआ, और मैं मतलब क्या बताऊँ, बर्थडे जैसे आपको मैं मतलब क्या ही मिल गया हो। बहुत 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 खुश हुई मैं उसमें, मतलब बहुत खुश हुई, बहुत सुकून मिला मुझे कि मुझे गुरुजी, आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे गुरुजी आप। मेरी सोचने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इतना सोचती हूँ ना संगत जी। मेरी ऐसी एक्सपर्टीज़ है ना मेरी,
मैं कुछ ना कुछ संगत जी उठपटांग सोचती रहती हूँ और फिर बोलती हूँ, फिर गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी बस मेरी सोच को ठीक कर दो, मुझे पॉजिटिव रखो, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे कुछ उठपटांग सोचना ही नहीं है, आप मुझसे सिर्फ अच्छा ही सोचवाओ। एक आंटी का सत्संग सुना था मैंने, कुक्की आंटी का, पुरानी संगत है, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरी सोल को प्योर कर दो। मैं भी गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरी भी सोल प्योर कर दो, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सुथरी कर दो, साफ सुथरी प्योर, बिल्कुल गंद ना सोचूं, बस और कुछ नहीं। शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी एक और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है संगत जी, बहुत मतलब मेरी, मैं कहूँगी कि जैसे ही वो पूरी होगी मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी और बहुत जल्द शेयर करूँगी अपना वो सत्संग आप सबके साथ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच। एंड गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपका एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की दया से ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने उस संगत में रखा है जो कि शुक्राना करने के लायक कर दिया है आपने। संगत जी, सत्संग थोड़ा बड़ा होगा इसीलिए मैं पहले ही आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, बट मैं गुरुजी की वडियाई करने में कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज अपना पूरा सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, ये मेरा सत्संग सुनाने के लिए। संगत जी, मेरे को बहुत मैसेज, बहुत पोस्ट आते थे कि कुड़िए बड़े मंदिर आ जा, तेनू ब्लेस करना है, बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जाने के लिए तैयार कभी भी नहीं होते, ना ही वो गुरुजी से इतना कनेक्शन बना पाए हैं। गुरुजी से कनेक्शन मेरा और मेरी बेटी का बहुत स्ट्रांग है। संगत जी, हम मुंबई में रहते हैं और मोस्टली हर फ्राइडे हम गोरेगांव वाले गुरुजी के मंदिर जाते ही जाते हैं, लेकिन बड़े मंदिर जाने का तो एक सपना जैसा ही लगता है। गुरुजी को हर पोस्ट में मैं जैसे पढ़ती थी कि कुड़िए बड़े मंदिर आ जा, तेनू ब्लेस करना है, बड़े मंदिर आ जा, तेनू ब्लेस करना है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप देखकर संगत जी मुस्कुरा देती थी और कहती थी कि क्या गुरुजी, आपको नहीं पता आपने मेरी शादी किसके साथ की है? वो ना तो खुद कभी दिल्ली के आगे आएंगे, ना दिल्ली आएंगे और ना ही मुझे आने देंगे, तो मैं कैसे बड़े मंदिर आऊँ? तो ये चमत्कार तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़े मंदिर आऊँ तो आप मुझे बुलाओ, आप मेरे आने का रास्ता निकालो। मेरी क्या ही औकात है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बिना कहीं मतलब अपनी मर्ज़ी के साथ मैं कहीं जा सकूं। अपनी मर्ज़ी के बिना मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी संगत जी, आपकी मर्ज़ी के बिना। आप अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाना चाहते हो तो आने का रास्ता भी आप ही को निकालना पड़ेगा। और संगत जी, मैं क्या बताऊं, मैं 23 सितंबर 2023 को
गुरुजी का पहला सत्संग यूट्यूब पर मैंने सुना था। 24 फरवरी 2024 को गुरुजी ने मुझे दिल्ली बड़े मंदिर अपने पास बुला ही लिया। और क्या ही बताऊँ संगत जी, गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। वो कैसे उन्होंने खेल रचाया मुझे दिल्ली बुलाने के लिए, मैं क्या ही बोलूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल की पुरानी जॉब में उन्होंने किसी को एज द सेल्स हेड अपना कुछ सामान बेचा था, जो एज पर कंपनी एग्रीमेंट कंपनी को आगे ही सेल करवा करके देना था। बट मेरे हस्बैंड अंकल का जैसे 1.5 साल पहले ही वो कंपनी वो छोड़ चुके हैं। लेकिन अब उसे बंदे ने मेरे हस्बैंड अंकल पर केस कर दिया कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, जबकि मेरे हस्बैंड अंकल उसी कंपनी में एक सेल्स एम्प्लॉय थे एंड उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ना ही कोई अग्रीमेंट था ना ही कुछ और, पर हमारा साइन है और ना ही कोई एग्रीमेंट पर कोई हमारा साइन है और ना ही कोई ऐसा पैसा जो हमारे अकाउंट में आया है। बट फिर भी उस बंदे ने FIR फाइल कर दी, जिस सिलसिले में ना चाहते हुए भी हमें बड़ी ही मजबूरी में हमें दिल्ली जाना पड़ा। तब मैंने कहा कि आप अकेले नहीं जाओ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। 23 साल की मैरिज लाइफ में मैं और मेरे अंकल जी कहीं बाहर निकले थे और कहीं जाना वो पसंद नहीं करते हैं, और ना बच्चों के साथ ना अकेले। मुझे तो पता था ये केस और FIR कुछ भी नहीं है, ये तो गुरुजी की लीला है जो मुझे दिल्ली बड़े मंदिर बुलाने के लिए और दर्शन करने के लिए वो बुला रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बुलाया भी। मुझे तो 44 एज में पहली बार, तो वो भी बाय एयर, मैं पहली बार संगत जी एयरक्राफ्ट में बैठी थी, और वो भी कहाँ जाने के लिए, देखो संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। पहले 2 दिन हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। उस बंदे से मिले, उससे डील की और उसे बोला कि हम तेरा माल बिकवा करके दे देते हैं। हमने थोड़ा वेट हमें थोड़ा वक्त दो, वेट करो, और FIR तो है अभी भी, और अगर सामान बिक गया तो कैंसिल हो जाएगी। और मुझे पता है कि गुरुजी इसमें मेरा साथ ज़रूर देंगे। संगत जी, हम मेरी फ्रेंड के घर रुके थे और मेरी 24 फ़ेब को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। दिल्ली में रहती है वो, तो गुरुजी के बारे में सुना था उसने बट कभी बड़े मंदिर गई नहीं थी। हम दोनों मेट्रो से छतरपुर और ऑटो से बड़े मंदिर गए। बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है संगत जी, वहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। सेवादार गाइड कर रहे थे। गणेश जी के दर्शन करके हम समाधि की तरफ गए। इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस थी संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ। फिर चाय प्रसाद मिला। फ्रंट साइड पे जो शिवलिंग के नीचे बड़ा सा एक वाइट डोर है, वो रिपेयर हो रहा था। मैंने बोला, गुरुजी इतनी दूर बुला के मुझे अंदर के दर्शन भी नहीं होंगे क्या? थोड़ा सा मन उदास हुआ। फिर लगा कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी वो वैसा ही होगा, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी। बट गुरुजी ने संगत जी बैक डोर से अंदर बुला के मुझे दर्शन दिए। हम 3-4 मिनट बैठे, बहुत सुंदर दर्शन हुए संगत जी। फिर एज पर सेवादार अंकल इंस्ट्रक्शंस हमें लंगर हॉल में हम 4 लोगों ने एक साथ लंगर प्रसाद किया। फिर जल प्रसाद लेकर के बाहर आ गए। मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं क्या? बट मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, जिनका ऑफिस गुड़गांव में है, हमें पिकअप करने के लिए मंदिर के पार्किंग में वेट कर रहे थे, इसीलिए मैं ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई। शायद अभी गुरुजी की मर्जी नहीं थी संगत जी, बट मुझे यकीन है जल्दी ही गुरुजी फिर से मुझे मेरी बेटी के साथ बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे और ब्लेसिंग्स भी देंगे। मेरा दिल्ली मंदिर जाना किसी ड्रीम से कम नहीं था संगत जी। बहुत ऐश करवाई है संगत जी, गुरुजी ने बहुत ऐश करवाई दिल्ली में भी। जैसे एक पिता अपनी बेटी को मायके आने के बाद करवाते हैं ना, खूब खाया पिया, खूब शॉपिंग की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुबा, यू आर सच मैजिशियन। आंटी जी,
आंटी जी को भी शुक्राना जो अपनी मीठी सी आवाज़ में सबके सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं आंटी जी। आप गुरुजी और हमारे बीच की वो कड़ी हो जो हमें सत्संग जो होते हैं हमारे सत्संग वो संगत तक पहुंचा देते हो। लव यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही शुक्राना सत्संग सुनवाने का मौका देते रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बने रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी हमारे गुरुजी की कृपा जो महिमा है ना वो हम समझ भी नहीं पाते कि किस तरह से क्या क्या करके गुरुजी हमें अपने पास बुला लेते हैं। बस मर्जी हमें गुरुजी की चाहिए होती है। जिस वक्त गुरुजी का हमें मिल गया ना, गुरुजी की तरफ से हमें मिल गया कि अच्छा भाई अब तो मार सकते हो, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। चाहे तो जिनके अब जैसे आंटी जी ने बोला कि कितने सालों के बाद मतलब अंकल कहीं जाते भी नहीं, लेकिन देखो कैसे उन्हें बड़े मंदिर बुला करके अंकल को और आंटी को ब्लेस किया संगत जी गुरुजी ने। गुरुजी की लीला को समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। गुरुजी की लीला को कोई समझ भी नहीं सकता है संगत जी इजीली। गुरुजी तो बहुत 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 ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी मैं हर बार यही चीज़ कहती हूँ कि हम लोग ना बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरुजी ने अपनी संगत परिवार में हमें चुना है। हमें गुरुजी हमें हर वक्त ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमें संगत जी मतलब ये चीज़ कह सकते हैं सत्संग, मंत्र जाप, गुरबानी, अमृत वेला, शब्द, भजन, ये ऐसी मीडियम्स हैं ना जो ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से ना गुरुजी हमें मतलब हमारी उंगली पकड़ करके हमें चलवा रहे हैं। सच में संगत जी गुरुजी की महिमा को समझना बहुत मुश्किल है। गुरुजी को हमें पता ही नहीं चलता कैसे काम हो गया। समटाइम तो ऐसे लगता है भाई हम इस चीज़ से तो अब निकल ही नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए, लेकिन फिर सडनली हमें समझ में ही नहीं आता संगत जी की कैसे क्या हो गया और कैसे सब कुछ सही हो गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी। गुरुजी को ही पता है कि कैसे बच्चों को ब्लेस करना है, कैसे उनको सही रखना है, कैसे उनको किस मुसीबत से किस टाइम निकालना है। और संगत जी मुसीबत अगर हम पर आती है ना तो वो बहुत कम पर आती है। मतलब 90%, 95% तो गुरुजी हमें काट करके देते हैं। 10% होती है जो मुसीबत हम पर आती है। और संगत जी उस मुसीबत से भी निकलने का रास्ता, उस मुसीबत से भी निकलने का एक वे जो होता है वो गुरुजी ही हमें समझाते हैं। वो समझाते कैसे हैं? सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं बड़ी ही इजीली। इसीलिए संगत जी मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इनकेस अगर आपके सामने कोई चीज़ें फ्लैश हुई हैं तो संगत जी उसमें आपने ये चीज़ें मतलब नहीं करनी कि नहीं सुनते। अच्छा अगर ऊपर से मैसेज देखा, अच्छा ठीक है आज ये होगा, ठीक है ओके, आपको पता चल गया। नहीं संगत जी, अगर आपके सामने मैसेज फ्लैश हुआ है, कोई चीज़ आई है तो उसको पूरा सुने ना, समझे उसको कि क्या कहना चाहते हैं गुरुपा, क्या समझाना चाहते हैं गुरुपा इस बात से, इस जो भी आपको गुरुजी ने शो किया उससे क्या कहना चाहते हैं। तभी हमें समझ में आएगा ना कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करें जिससे हमारा मन शांत हो, हमें सब्र आए। गुरुजी को संगत जी हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें गुरुजी से सब कुछ चाहिए। तो अगर यदि हमें कुछ लेना है ना गुरुजी से, तो सब्र और भाव तो हमें गुरुजी को देना ही पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा क्योंकि गुरुजी मतलब गुरुजी के यहाँ पे सब्र करना बहुत ज़रूरी है। सब्र करो संगत जी, बहुत 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 बेहतरीन हमें मिलता है। और गुरुजी तो हमारे लिए संगत जी बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के रखते हैं। हम तो कुछ भी नहीं सोचते हैं अपने लिए, गुरुजी अपना हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के रखते हैं, और हम जो हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। इसलिए बस गुरुजी के चलाए हुए रास्ते पर चलो संगत जी। कभी भी आप जिंदगी में कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरुजी।